हम लोग चैप्टर 6 इन न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 6 का जो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि अ 10 kg मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मास जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है 10 kg एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 100 kg मास। तो जो दूसरा मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 kg, और इन दोनों के बीचवीन जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो कितना है 1 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। 10 kg एक्सर्ट्स ऑन 100 kg, जो कि 10 kg मास 100 kg के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा, और 100 kg मास जो कि 10 kg के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। ये एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली M2 भी M1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो F12 वो फोर्स है जो कि M1 M2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ G M1 M2 ओवर R स्क्वायर आपने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपने यहाँ पुट करनी है उसकी वैल्यू which is 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गई उसकी G की वैल्यू। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है कि G की वैल्यू आपके पास क्या है 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11, M1 आपके पास 10 है, M2 आपके पास 100 है, R इन दोनों के बीचवीन का डिस्टेंस। सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 न्यूटन। अच्छा, अब अगर मैं F21 फाइंड आउट करूं तो according to Newton third law we know that every action has an equal and opposite reaction, equal in magnitude but opposite in direction। तो obviously F अगर ये दो मासेस हैं के M1 है और जो दूसरा मास है मैं ले लूं M2, तो जो फोर्स M1 लगाएगा M2 पे वही फोर्स M2 लगाएगा M1 पे। अगर इनकी भी फोर्स M1 M2 पे लगने वाली 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 है तो M2 भी M1 पे इतनी ही फोर्स लगा रहा होगा, बस फर्क किसका आएगा डायरेक्शन का आएगा। तो अब चाहे तो हम इसको अलग से फाइंड आउट करें या हम लिख दे के वी नो दैट कि ये इसी तरीके से होगा कि F21 भी क्या होगा, F21 भी आपके पास कितनी आ जाएगी 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 न्यूटन। और इसका रीजन क्या होगा कि दोनों के ऊपर जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिएगा वो क्या है कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द जुपिटर, कि जुपिटर के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g की वैल्यू क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके बाद है कि द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर व्हिच हैज अ डायमीटर ऑफ 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ, के जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 11 टाइम्स है, एंड दैट ऑफ द अर्थ इन द मास इज इक्वल टू 318 टाइम्स ऑफ द अर्थ, कि जो जुपिटर का जो मास है वो बेसिकली कितना है, मास ऑफ जुपिटर इज 318 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। अब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है।
अच्छा, अगर इसका डायमीटर 11 टाइम्स है, आई मीन जुपिटर का डायमीटर अगर अर्थ के डायमीटर के 11 टाइम्स है, इसका मतलब कि जो रेडियस ऑफ द जुपिटर होगा वो भी 11 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है उसके को हेल्प से हमने मास ऑफ अर्थ वगैरह फाइंड आउट किया था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला mj ओवर rj स्क्वायर। ठीक है, अर्थ के लिए हम खाली g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर लिखते हैं। जुपिटर के लिए हमने j शो किया है ताकि j फॉर जुपिटर जो भी प्लैनेट होगा उसके हिसाब से हम अल्फाबेट को पुट कर देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करनी है। mj की वैल्यू क्या है 318 me और rj की वैल्यू क्या है 11 re। अभी आपके ऊपर है कि आप डायरेक्टली चाहो तो रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट कर दो 6.3 एक्सपोनेंशियल 6, मास ऑफ अर्थ डायरेक्टली पुट कर दो 6.02 एक्सपोनेंशियल 24, या इसको आसान तरीके से सिंप्लीफाई करो। अब वो आसान तरीका क्या है कि 318 एंड 11 का स्क्वायर इज 121, so GME over RE square. Now you know that GME over RE square is acceleration due to gravity of Earth. तो यहाँ पे GME over RE स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकती हूँ स्मॉल g। ठीक है, तो यहाँ मैं वही स्मॉल g पुट करूंगी। सो जो आपका GJ है वो हो जाएगा 318 डिवाइडेड बाय 121 और ये g। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। 318 121 g इज 9.8। फिर इसको जो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 25.75। ठीक है, आपका आंसर आएगा 25.755 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर एट द प्लैनेट ऑफ द जुपिटर विच इज 25.75। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 6.2 भी एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं विच इज 6.4। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 6.4 जो है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, द रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। के जो रेडियस ऑफ द मून है RM वो कितना है 27% है अर्थ के रेडियस के। अच्छा, जब अर्थ के रेडियस के 27% है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि परसेंटेज रिमूव होगी तो इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0729 RE। ठीक है, फिर क्या कहा हुआ है कि एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ। के जो इसका मास है मून का वो कितना है 1.2% ऑफ द अर्थ मास। तो RM की जो मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी 1.2%। वो आपकी आ गई 1.2%। तो अब ये देखिएगा कि इधर भी परसेंट रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया हमने। 1.2% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 0.012 RE। Wait a minute, it is your radius of the earth 27%। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो था वो, रेडियस ऑफ द मून जो था वो रेडियस ऑफ द अर्थ के 27% था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अब आपसे जो सवाल में आपको गिवन था 1.2% उसका मास है, तो यहाँ पे मास ऑफ मून इज 1.2% ऑफ द मास ऑफ अर्थ।
तो 1.2 divided by 100 mass of earth, तो which is 0.012 mass of earth. यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसको देख लिएगा. मास ऑफ मून आपका कितना आ जाएगा, 0.012 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ. फिर आपको डेटा में क्या गिवन है, डेटा में आपको गिवन है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून. मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है. एंड हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर. ओके, के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून ये आपने फाइंड आउट करनी है. और एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ की सरफेस पे कितना है, 424 न्यूटन. आपने इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है एट द सरफेस ऑफ द मून. आपको पता है कि मास इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैन नेदर बी इन ऑर्बिट डिस्ट्रॉयड. मास तो हर ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, चाहे वो प्लेनेट पे हो, किसी मून पे हो, स्पेस पे हो, कहीं पे भी हो, मास में कोई वेरिएशन, किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं आती. लेकिन वेट में चेंजिंग आती है. वेट स्पेस पे 0 हो जाएगा, जुपिटर की ग्रेविटी ज्यादा है, जुपिटर पे वेट ज्यादा हो जाएगा. मून की ग्रेविटी एज कम्पेयर टू अर्थ कम है, तो मून पे वेट कम हो जाएगा. अब किस तरीके से कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W = mg. जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होती जाएगी वेट पे इफेक्ट पड़ता जाएगा. तो यहाँ पे जो आपको वेट दिया है 424 न्यूटन, इट इज द वेट एट द सरफेस ऑफ मून. आप एट द सरफेस ऑफ अर्थ आपने जो फाइंड आउट करना है उसको आपने फाइंड आउट करना है एट द सरफेस ऑफ मून. ठीक है, अर्थ की सरफेस पे आपको गिवन है, मून की सरफेस पे आपने फाइंड आउट करना है. इससे पहले आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून पता होनी चाहिए. वो हम सेम उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे जैसे आपने जुपिटर की फाइंड आउट की थी. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून. ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे कि जो मास ऑफ मून है वो कितना था, 0.012 me, और जो रेडियस ऑफ द मून है वो आपके पास था 0.0729 RE होल स्क्वायर. तो ये GME और RE का RE स्क्वायर 0.012 SE और 0.729 का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर ले लेना है. 0.0729 का स्क्वायर. इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा स्मॉल g, और ये जो है 0.012 जब डिवाइडेड होगा 0.0729 के स्क्वायर से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.1646. फिर इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, 9.8 से. तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.164946 है. तो जो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.615 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपने देख लिया. ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, व्हिच इज क्वाइट लेसर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. At the surface of Earth, acceleration due to gravity is 9.8, but at the surface of Moon, acceleration due to gravity is 1.615 meter per second square, which shows the weight, which is 424 Newton at the surface of Earth, it must be lesser than 424 at the surface of the Moon. तो अब हमें वेट फाइंड आउट करना है कि मून की सरफेस पे जो है इसका वेट कितना होगा. उसके लिए पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है. ठीक है, मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा. ठीक है, तो वेट आपको पता है 424 है, मास आपने फाइंड आउट करना है 9.8 क्योंकि एट द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन था. तो जब आपने 424 को 9.8 से डिवाइड कराया तो इसका वेट आया 43.265. ठीक है, ये इसका मास आ गया.
अब आपने फाइंड आउट करना है वेट एट द सरफेस ऑफ मून। तो W इज इक्वल्स टू mg ही आप लिखेंगे, वही फॉर्मूला यूज होगा। मास आपको पता है कितना है 43.265। अब आपको g की वैल्यू भी पता है एट द सरफेस ऑफ मून, वो आपने कैलकुलेट की थी और उसका आंसर क्या आया था आपके पास 1.615। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.615 जब मल्टीप्लाई होगा 43.265 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 69.86 न्यूटन। तो आप वो ऑब्जेक्ट जिसका मास 43.26 kg है, उसका वेट मून की सरफेस पे 69.86 है, जबकि इसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना आ रहा था, वो था 424 न्यूटन। ठीक है, विच इज 424 न्यूटन। तो अभी हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। इस पर हमने क्या करना था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी थी एट द सरफेस ऑफ मून, वो हमने फाइंड आउट की। फिर हमने ये फाइंड आउट करना था कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 424 न्यूटन है, तो एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर 424 न्यूटन है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून की सरफेस पे कितना होगा। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है 69.86, जो कि काफी कम है। और इसका मेन रीजन ही यही है कम होने का, कि इसकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून है वो काफी कम होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ के। तो अब हम इसका प्रॉब्लम नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी पेपर में आता है। ठीक, उसको हम देखते हैं। At what distance from the center of the earth does the gravitational acceleration have one half the value it has on the earth's surface? न्यूमेरिकल को समझना है हमने कि at what distance from the center of the earth, अर्थ के सेंटर से किस डिस्टेंस पे वैल्यू ऑफ जी जो है उसकी हाफ हो जाएगी। ओरिजिनल की क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल ही हाफ हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये कहें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हमने ले लिया r। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, हम कितनी हाइट पे जाएं कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितनी हो जाए, हाफ हो जाए उसकी ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, तो जो जी प्राइम है उसको मैं ले रही हूँ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर वो वाला डिस्टेंस है, ठीक है, जहां पे वैल्यू ऑफ जी जो है हाफ हो जाएगी। और ये जो जी है ये नॉर्मल रेडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए है, और ये जी प्राइम कोई ऐसा डिस्टेंस जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी दूर जाए हम कि वो 9.8 की जगह हाफ हो जाए। तो देखिए ये जी एम ई से जी एम ई तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू बची 1/r स्क्वायर 1/2 आर ई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करवा देंगे, तो ये 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर से जब रूट चेक करेंगे कि √2 की वैल्यू क्या होती है, वैसे आपको याद भी होगी, वो कितनी होती है 1.41। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ गई 1.41 और आर ई स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आर ई। ठीक है, कि रेडियस ऑफ अर्थ के बाद भी, जब रेडियस ऑफ अर्थ तो आपको पता है,
तो हम कितने डिस्टेंस पे जाएंगे 1.41 आर। अगर हम 1.41 आर डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द value of gravitational acceleration at a distance equal to the earth radius above the earth's surface, radius above the earth's surface। अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको हमें जरा ध्यान से समझना होगा। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन किया हुआ है वो क्या किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें जहां पे अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस का मतलब क्या है, ये देखिएगा, ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये तो हो गया अर्थ का रेडियस। अब यहाँ से मैं कितनी हाइट पे जा रही हूँ, जितना के अर्थ का रेडियस है, ठीक है। इतनी हाइट पे अगर मैं चली जाऊं तो फिर मेरे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो आपसे जो पार्ट 1 ने पूछा हुआ है वो आपसे क्या पूछा हुआ है कि डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस, डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। और वो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, आरी। जब वो डिस्टेंस आपको आरी दिया हुआ है, फिर हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा हुआ है, ट्वाइस द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, इसके ट्वाइस, और कितना मजीद ऊपर चले जाएं, जितना के रेडियस ऑफ द अर्थ है, पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ के डबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो आपको गिवन डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस मींस यहाँ जो आएगा डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस विच इज 2 आरी, ठीक है। आरी प्लस यहाँ पे 2 आरी हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो उसके लिए स्टार्टिंग कैसे होगी कि जी प्राइम जी एम ई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा कि हम उसके अबव जा रहे थे ना, कि ये जो यहाँ पे जो आर है वो कितना हो जाएगा, आर ई प्लस आर ई मीन्स वो आपके पास हो जाएगा 2 आर ई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2 आर ई। ये बात समझ आ गई ना कि 2 आर ई किस तरीके से आ रहे हैं कि एक तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर ये आर ई कितने हो जाएंगे, ये 2 आर ई। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये जी एम ई आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 ये वाली वैल्यू तो आपकी होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो 1/4 जी। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा जी प्राइम 1/4, जी की जगह 9.8। तो इस डिस्टेंस पे जो आपके पास की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स अगर आप अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएंगे जितना अर्थ का रेडियस है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में क्या है, ये देखिए अर्थ का रेडियस ये आरी, ठीक है। आपने उसके डबल अबव जाना है, ये एक आरी फिर ये एक आरी, इतनी हाइट पे जाना है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 3 आरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम करते हैं कि जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी एम ई आर स्क्वायर, वो कितना हो गया आपके पास जी एम ई और ये 3 आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, और ये जी एम ई आर स्क्वायर, जो ये वाली आपके पास पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, जी के
तो अब आपने क्या करना होगा, इसको 9.8 से 9 को आप डिवाइड करा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 6 है, 9 है आपका प्रॉब्लम नंबर, जो कि काफी आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अ वुमन विद अ मास ऑफ 4 kg, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है लिखने में, लेट मी चेक फर्स्ट। क्योंकि मास 4 kg तो जाहिर ही नहीं हो सकता, 45 kg होगा जी, इट्स 45 kg। तो एक वुमेन है जिसका मास कितना है, 45 kg। तो मास ऑफ वुमेन आपको गिवन है विच इज 45 kg, इज स्टैंडिंग ऑन अ स्केल ऑन एन एलिवेटर, वो एक एलिवेटर पे खड़ी हुई है। पहले तो एलिवेटर एक्सिलरेट अपवर्ड, वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सिलरेशन से विच इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वुमेन वेट, ठीक है, एज मेजर्ड बाय हर द एलिवेटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि उसका वेट क्या होगा जब एलिवेटर जो है अपवर्ड जा रहा है एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन से, और वो कांस्टेंट एक्सिलरेशन आपको कितनी दी है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस दौरान जो उसका अपेरेंट वेट होगा वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अच्छा, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये किस तरीके से होगा न्यूमेरिकल ना। एलिवेटर की कोई ना कोई फोर्स है जो उस वेट को एलिवेटर के साथ उस वेट को ऊपर लेके जा रही है, उस वुमेन को ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, तो अब हमने वो वाला वेट, वो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, वो रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ R माइनस एम जी। अच्छा, इसको R भी कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ F भी लिखते हैं, ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको क्या चीज ले रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, और ये mg, एक मिनट, ये आई थिंक आप लोगों को सही से विजुलाइज नहीं हो रहा होगा, नाउ इट्स ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ वेट के साथ माइनस साइन क्यों आया है और आर के साथ अब वो पॉजिटिव क्यों आया है? देखिए, एलिवेटर मूव अपवर्ड कर रहा है, जब वो अपवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब उसकी फोर्स लाजमी वेट से ज्यादा है, तभी वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो जिस जो फोर्स ज्यादा होगी उसके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने यहाँ पर एम ए पुट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वुमेन का मास यहाँ पे पुट करना होगा, वो कितना है, 45, और एक्सिलरेशन जो हमें गिवन थी कि एलिवेटर किस एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है, 1.2 R माइनस एम जी, 45 और G कितना है, 9.8। ठीक है, तो जब आपने 45 को किससे मल्टीप्लाई कराया, 1.2 से, सो यू विल गेट 54 R। फिर जब आपने 45 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 441। तो अब 54 प्लस 441 इज इक्वल्स टू R। तो आपके पास जो R आया है वो कितना आ गया, 495 न्यूटन। ठीक है, तो ये उसका अपेरेंट वेट आ गया, वो कितना होगा, 495 न्यूटन। तो यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। पास्ट पेपर्स में सेम इसी के टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ अलग से नहीं आते।